Lord Krishnanaman, dear students, this is Ravi Yadav. Today we are discussing about application of integral class 12th chapter number 80. इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ प्रीवियस कंसेप्ट पता होने चाहिए। पहले हम लोग वो रिकॉल करेंगे, देन आफ्टर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले सुनो, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोगों को जानने होंगे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में सर्कल में पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पे इतना ही टच करेंगे जिससे कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहले बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी और दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी जनरल। तो हम लोगों को मेनली यहाँ पे जो यूज़ करनी है वो स्टैंडर्ड यूज़ करनी है। तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, वेयर यहाँ पे जो h कॉमा के होते हैं अपने पास, h कॉमा के ये अपने कहलाते हैं सेंटर्स। ओके, तो ये अपने कहलाते हैं सेंटर्स। इस चीज़ को अच्छा लगना, ठीक है। तो सेंटर ये अपने कहलाएंगे सेंटर्स। ओके, यहाँ पे जो r होता है वो अपना क्या होता है, रेडियस। अब इसी में एक ये होता है कि अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो अब जैसे कि सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब मैंने पूछा कि बताओ बेटा इस सर्कल में, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस सर्कल में सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। तो सेंटर अपने पास सुनो, ठीक है, तो सेंटर अपने पास क्या होता है, जो कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन की, हम लोग इससे कंपेयरिंग करेंगे। तो जब इस इक्वेशन की इससे कंपेयरिंग करेंगे तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। मीन्स यहाँ पे इस सर्कल का जो सेंटर वो कितना हो जाएगा 2,3। अब बात करते हैं रेडियस की, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडियस कितना, देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अगर हम लोग यहाँ से r निकालें तो अपने पास कितना आ जाएगा 4। ये इस तरीके से हम लोग सेंटर पता कर लेते हैं। अब ड्रॉ करने की बात करते हैं। सपोज ये एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये सर्कल हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ओके, इसका जो सेंटर वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। ओके, अगर कोई भी पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे लेने, जैसे हम लोगों को पता है कि ये एक्सिस कहलाती है अपनी है एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो एक्सिस है ये अपनी कहलाती है वाई एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे लेना है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमेशा रहता है x, 0। और अगर कोई पॉइंट हमें वाई एक्सिस पे लेना हो तो वो कहलाता है 0, y। क्लियर। तो इस चीज़ को अच्छी तरह रखना कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना हो तो x, 0 और वाई एक्सिस पे लेना होगा तो 0, y। अब बात करते हैं इस सर्कल की। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू था 16, तो आर इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया था 4। मीन्स यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर मतलब ये पॉइंट होगा 4, 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला 0, 4। ये सर्कल ड्रॉ इस तरीके से आपको करने आना चाहिए। तो पहला अपने पास हो गया सर्कल। सेकंड हम लोग बात करेंगे पैराबोला के बारे में। तो एक्चुअल में मेनली हमारे पास जो पैराबोलाज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। हम लोगों को जो पढ़ने हैं वो एक्चुअल में कैसे पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड वाले पढ़ने हैं। तो फर्स्ट अपने पास आता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सेकेंड वन इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, थर्ड वन इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड फोर्थ वन इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay। इस तरीके से हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ जाती हैं। अब हमें करना क्या होगा कि ये एक्चुअल में ड्रॉ करने पड़ेंगे कि कौन सा पैराबोला कैसे ड्रॉ होता है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक, जैसे सपोज मुझे यही पैराबोला ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो ये सीख लो कि एक्चुअल में पैराबोला पता कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे x और y को देखना, अगर किसी एक की पावर 2 और किसी एक की पावर 1 हो तो वहाँ पे हमेशा क्या बनता है, पैराबोला। तो अब पैराबोला सुनना है, यहाँ पे y की पावर है 2 और यहाँ पे x की पावर है 1। क्लियर है। तो अब इसमें क्या देखेंगे, जिधर पावर कम है तो पावर कम किधर है, इधर, ठीक है, x की तरफ। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। और क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्चुअल में है कैसी, पॉजिटिव, तो ये जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग और वो भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। पहली चीज़ सुन लीजिए आप लोग। अब
सेकेंड हम लोग इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे x पावर कितनी है 1, मीन्स ये भी पैराबोला कहाँ बनेगा x के अलोंग। बट इस बार ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये अपनी कैसी है निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये x एक्सिस के अलोंग तो बनेगा बट कहाँ बनेगा निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ कि ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा निगेटिव डायरेक्शन में। अब एक चीज़ सुनो, ये वाला जो पॉइंट होता है ना इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ऐसे पैराबोलास जिनके वर्टेक्स ओरिजिन पे होते हैं इन पैराबोलास को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोलास। अब ये जो दो बचे हुए हैं x² = 4ay या x² = -4ay, इनको आप अभी लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये हमें सेंड करेंगे। क्लियर है? तो इतना ये आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे इसमें बात करते हैं एलिप्स के बारे में। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे एलिप्स के बारे में कि एक्चुअल में एलिप्स में क्या होता है। ये दो अभी आपको ड्रॉ करके मुझे सेंड करने, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एलिप्स में। तो अब देखिए आप लोग एलिप्स के बारे में। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एलिप्स, ठीक है, एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स की जो इक्वेशन हमारे पास होती है ये क्या होती है x² / a² + y² / b² = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो एलिप्स बनता है वो कुछ एक एलिप्स ऐसे बनता है, इस एलिप्स को हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और एक एलिप्स ऐसे बनता है ये वाला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा और कब एलिप्स वर्टिकल बनेगा? तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे एक एलिप्स लिया x² / 25 + y² / 36 = 1, एंड सेकंड लिया हम लोगों ने x² / 9 + y² / 4 = 1। ये हमारे पास दो एलिप्स दे रखे हैं। अब मुझे ये पता करना है कि कब एलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा और कब एलिप्स हमारा वर्टिकल बनेगा। तो इसको पता करने के लिए सुनो, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे x के अपॉन में कितना लिखा हुआ है 25 और y के अपॉन में कितना लिखा हुआ है 36। एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जिसके अपॉन में बड़ी वैल्यू होगी एलिप्स उसी एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो अब ये वाला एलिप्स सुनना, यहाँ पे y के नीचे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये जो एलिप्स बनेगा वो y एक्सिस के अलोंग बनेगा। मतलब इस वाले का जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो ये वाला ड्रॉ होगा। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे x² के अपॉन में 9, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4। अब ये वाला जो एलिप्स बनेगा यहाँ पे क्योंकि x के अपॉन में वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू y, तो ये वाला जो एलिप्स बनेगा वो कहाँ बनेगा x एक्सिस के अलोंग। तो इस तरीके से ये एलिप्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इनके एरियाज़ निकालेंगे। एरियाज़ हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग इनके कर्व्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें कुछ बात करते हैं लाइंस के बारे में। अब लाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर कोई लाइन y = mx है, कोई भी ऐसी लाइन जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को रखना। अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में लिखी हुई है, सपोज चाहे मैं पूछूं कि y = 3x की लाइन, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसी में एक होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन लिखी है 3x + 4y = 12। अब हमें करना क्या, इस लाइन को भी ड्रॉ करना है। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल सा हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से x बराबर रखेंगे 0। जब x आप 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। 4y = 12, तो यहाँ से y अपने पास कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से अब हम लोग रखेंगे y = 0। जब इसमें हम लोग y = 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, तो यहाँ कितना अपने पास आ जाएगा 4। तो ये इस तरीके से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के थ्रू हेल्प से हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अब बात को सुनना, पॉइंट हमें ऐसे पढ़ने 0,3। तो पहला पॉइंट हो गया 0,3। अब ये वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे, तो 0,3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये 4,0। 4,0 मीन्स ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट होगा 4,0। तो इस तरीके से हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों से मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के। थैंक यू।